एक लड़की आज के टाइम में इतनी ज़्यादा मैस्कुलिन हो चुकी है, उसके अंदर फेमिनिज़्म नाम की कोई चीज़ नहीं बची। भाई एक फेमिनिज़्म क्या होता था कि लड़की अपने बच्चों का ध्यान रख रही है, अपने परिवार का ध्यान रख रही है, अपने जो उसका हस्बैंड है या उसका बॉयफ्रेंड है, उसको केयर प्रोवाइड कर रही है। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं बचा, क्योंकि ऐसा होता है कि लड़की आज के टाइम में लड़कों से कदम मिला के चलना चाहती है कि हम उसके लड़कों के इक्वल पैसे कमाएँगे, हम लड़कों की इक्वल सारी चीज़ें करेंगे। पर लड़कियों ने ये चीज़ इक्वलिज़्म कहाँ पे दिखाया? लड़का दारू पीता था, लड़की जिस चीज़ से लड़कों की हेट किया करती थी, दारू पीना, सिगरेट पीना, लड़की को मारना, अपने माँ-बाप का ख़्याल नहीं रखना, मज़े लेना, आजकल लड़की वही चीज़ को फ़ॉलो कर रही है। टू बी रियली ऑनेस्ट, वही चीज़ लड़की उसी कदम से कदम मिला के चल रही है और लड़कों से 2 गुना कदम आगे चला रही है वो उस चीज़ में। लड़के पहले दारू पीते थे, लड़कियों ने दारू पीना शुरू, लड़के पहले दारू पी के नालियों में पड़े रहते थे, लड़कियां भी सड़कों पे नालियों में पड़ी फिर रही हैं आज के टाइम में। लड़का दारू पी के दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स किया करता था, लड़कियों ने भी सेक्स करना शुरू कर दिया और लड़कियों का तो बहुत ही गंदा सीन हो रहा है। लड़कियों ने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए हैं, लड़कियों ने चरस लेने शुरू कर दिए हैं, लड़कियों ने हर गंदी चीज़ शुरू कर दी है। तो उनके अंदर जो फेमिनिज्म नाम की चीज़, अब उनके अंदर जो मैस्कुलिनिटी है ना भाई, अब जो मैस्कुलिनिटी आई उनके अंदर, वो इतनी गंदी तरीके से मैस्कुलिनिटी आ गई है, अब वो लड़कों को एज ए स्लट ही देखती हैं। अब वो भाई आगे जाके इतना गंदा सीन होने वाला है कि लड़कियां खरीदेंगी लड़कियों को, जो आज भी चल रहा है। जैसे अरेंज मैरिज में होता है कि उसका बाप आया, तुम्हारे घर देखा, तुम्हारा सारी चीज़ें देखी, तो एक बिजनेस डील हुई कि ये बंदा इतना पैसे कमाता है, इसका इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, तो उसने आपको खरीद लिया। ऐसे ही लड़कियां आपको खरीदेंगी एक टाइम में। जो अपने आप को लड़कियां आजकल खुद से शुगर मोमी बोलने लगी हैं कि हम लड़के का ध्यान रखेंगे, हमें बस सेक्सुअल नीड वो पूरी कर दे। तो लड़कियों की सेक्सुअल नीड को पूरी करने के लिए लड़की लड़कों को खरीदा करेंगी। ये चीज़ होगी भाई, और ये चीज़ हो रही है। तो आप भाई, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी मर कहाँ गई है भाई? तुम्हारी मैस्कुलिनिटी कहाँ मर गई है कि तुम्हें दिख ही नहीं रहा कि तुम उसकी सुंदरता के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहे? भाई उसकी सुंदरता को मत देख, उसकी सुंदरता को मत चाट भाई, मत चाट उसकी सुंदरता को। तू देख उसका कैरेक्टर, तू देख उसका कैरेक्टर, वो कैरेक्टर में कैसी है। अगर कैरेक्टर नहीं देखेगा ना भाई तो कुछ नहीं मिलेगा। उसका कैरेक्टर देख। लड़कियां आज के टाइम में इतनी गंदी हो चुकी हैं, इतनी गंदी हो चुकी हैं, शादी तो छोड़, तू रिलेशन में भी नहीं आ सकता। मेरे खुद के दोस्त बोलते हैं भाई कि हमें शादियों से डर लगने लगा है। भाई उनको डर लगने का सबसे बड़ा रीज़न यही है भाई, उनको डर लगने का कि लड़कियों ने आजकल कानून का इतना गंदा मतलब प्रॉफिट उठा रखा है कि पुलिस और गवर्नमेंट लड़कियों को कुछ बोल नहीं रही, जो भी वो मतलब कहती है एग्री कर लेते हैं। तो लड़कों को तो हर तरीके से ऐसी तैसी हो रखी है भाई। आपको यही देखना होगा। मैं एक केस सुनाता हूँ आपको, अभी एक यूपी का ही केस आया है। वहाँ पे एक लड़की ने क्या किया, एक लड़के ने शादी की, मतलब वो 2000 का केस है, उन्होंने सन 2000 में शादी की थी। फिर 22-23 साल तक उनका चलता रहा ड्रामा। 22-23 साल के बाद उस लड़की को समझ में आया कि मुझे अब इस बंदे के साथ रहना नहीं है, इस बंदे ने मुझे दुखी कर रखा है, बंदे बंदी दोनों ने एक दूसरे को दुखी कर रखा है, ठीक है। अब 22-23 साल बाद उन्होंने मीडिएशन निकाला कि हम एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेंगे। फिर जब उन्होंने मीडिएशन के पेपर उन्होंने साइन कर दिए, तो वो लड़की बाद में जाके अपने बयान से मुकर गई और बोलने लगी कि मुझे मीडिएशन नहीं चाहिए, और ये बंदा तो मुझे मतलब डाउरी मांगता था मेरे से, और मेरे पे मतलब फैमिली प्रताड़ना का उस पर केस ठोक दिया। वो तो शुक्र है भाई उस बंदी का, मतलब उस बंदे का, कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो जब पेपर साइन हुए वहाँ पे जाके कोर्ट में, जो मीडिएशन के केस पेपर साइन हुए थे, वहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसको केस को सुनाया कि आपका मीडिएशन हो रखा है और आपको कोई भी मेंटेनेंस या अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मीडिएशन साइन कर रखा था। बाद में जाके जब उनका केस वेस आए, तो भाई ऐसे सीन हो रहे हैं यहाँ पे। वो तो उस लड़के की किस्मत अच्छी थी कि उसको एलिमनी या मतलब मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा है। तो ये चीज़ हो रही है। अब सन 2000 की बात है, यानी कि वो लड़की मिलेनियल जनरेशन से होगी ऑब्वियसली। तो भाई 22-23 साल, अब इतना गंदा सीन हो चुका है शादी का। भाई मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सके शादी से बचो, अकेले रहो। इतना खर्चा नहीं है एक अकेले बंदे का। 15,000 में आप अपनी ज़िंदगी को मस्त तरीके से जी सकते हो, और किसी की टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी जियो, अच्छे से जियो भाई। अगर तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से जी रही है तो किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाकर अपनी ज़िंदगी की माँ चुदवाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। सीधी सी बात है, सिंपल एज दैट। अपनी ज़िंदगी जी भाई, अच्छे से जी और मज़े ले।